प्राचीन रोमन साम्राज्य के मंदिर एक बार खंडित हुए और फिर कभी दोबारा खड़े ना हो सके। यूनान में उनकी देवताओं को शैतान बताकर मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, तो फिर कभी बन नहीं सके। ज्यूज, डायोनाइसिस और अपोलो को अब कोई नहीं पूजता। मिस्र की महान सभ्यता एक बार तहस नहस हुई तो दोबारा संवर नहीं पाई। आज केवल उसके अवशेष ही बाकी हैं। फारस के आताशगाहों की अखंड अग्नि एक बार बुझा दी गई तो दोबारा उन्हें जलाने के लिए कोई नहीं बचा। मेसोपोटामिया की सभ्यता पर केवल एक बार सिकंदर ने आक्रमण किया और वो एक झटके में समाप्त हो गई। उनके देवताओं के अब कोई नाम भी नहीं जानता। संसार की समस्त प्राचीनतम सभ्यताओं पर हुए सारे बर्बर आक्रमणों को मिला दें, उससे भी अधिक आक्रमण अकेले काशी पर हुए। लेकिन काशी बार बार उठ खड़ी हुई। असभ्य और बर्बर आक्रमणकारियों के हर चिन्ह को साफ करके काशी प्रकाशमय हो उठी। आज भी हर ओर हर हर महादेव की गूंज है। संसार के सारे असभ्य मिलकर भी सभ्यता का नाश नहीं कर पाते। धर्म कभी भी समाप्त नहीं होता। धर्म के कार्य के लिए ईश्वर कब किसका चयन करेंगे, ये कोई नहीं जानता। इतिहास में इसके ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी का विध्वंस किया, तब जानते हैं कि वहां के मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण किसने कराया? कन्नौज नरेश जयचंद के पुत्र राजा हरीशचंद्र ने। और वो भी तब जब चंदावर के युद्ध में वो गोरी की सेना से पराजित हो गए थे। सिकंदर लोदी के समय हुए ध्वंस को ठीक कराया अकबर के दरबार में रहने वाले राजा मानसिंह और राजा टोडरमल ने। राजनीतिक कारणों से लोग भले 1000 टुकड़ों में टूट जाएं, महादेव की शरण में आकर सभी एक हो जाते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या यादव, क्या गुर्जर, क्या वैश्य। काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया तो एक दीवार छोड़ दी, इसलिए ताकि काशी आने वाले तीर्थयात्री इस अपमान को सदियों तक अनुभव करते रहें। अपवित्र और खंडित हो चुका ज्योतिर्लिंग हिंदुओं की हार का स्मारक बन गया। किंतु आसुरी मानसिकता का उत्तर कोई दैवीय सभ्यता कैसे देती है, ये भी ध्यान देने योग्य है। औरंगजेब द्वारा कराए ध्वंस के लगभग 100 वर्ष बाद जब राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का निर्माण किया, तो उसके कुछ दिनों बाद ही महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर के दोनों शिखरों को सोने से मढ़वा दिया। दिल्ली में बैठे मुगलों की आंखों के सामने मंदिर पर 22 मन सोना चढ़वाकर दिखा दिया कि लुटेरों की सेंधमारी से महान सभ्यताओं का वैभव समाप्त नहीं होता। तोड़ने वाले समाप्त हो जाते हैं, रचने वाले समाप्त नहीं होते। अयोध्या में वर्ष 1528 में बाबर ने जब भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर बने विशाल मंदिर को ध्वस्त करा के एक शैतानी ढांचा खड़ा किया, तो उसने भी नहीं सोचा होगा कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। 500 वर्ष तक हिंदू निरंतर संघर्ष करते रहे। अंततः खंडहरों के नीचे से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उठ खड़ा हुआ। हमारा ये संघर्ष न आज आरंभ हुआ है, न अभी इसका अंत है। सोमनाथ से जो क्रम आरंभ हुआ है, वो अयोध्या, काशी या मथुरा पर ही थमने वाला नहीं है। सनातन सभ्यता के हर प्रतीक को हमें वापस लेना है। ये प्रण 1 अरब हिंदुओं को अपने हृदय में बिठाना होगा। ये विश्वास बनाए रखना होगा कि एक दिन शारदा पीठ, मुल्तान, कटासराज और हिंगलाज माता से लेकर ढाकेश्वरी तक की बारी आएगी। कुछ सपने
हम अपनी आंखों से सच होते देखेंगे और बहुत कुछ अपनी आने वाली पीढ़ियों के हृदय में बिठा कर जाएंगे। प्रण करें कि अखंड हिंदू राष्ट्र एक दिन साकार होगा। ये हमारा सौभाग्य होगा कि इस नव निर्माण की नींव में एक ईंट हम भी हैं।